अपना स्टेटस, अपनी डिग्निटी और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे मैं ये देख पा रहा हूं कि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। मेरा तो सिलेबस कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और टिप्स आपके लिए है जो आपके काम में आएगी। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। मेरे को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एग्जाम के अंदर मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना स्टेटस, अपनी डिग्निटी और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। सोसाइटी में, समाज में, रिश्तेदारों में सबको ये प्रूव करके दिखाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि मेरी मार्कशीट के अंदर नंबर मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मैं ये देख पा रहा हूं कि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। वो इस आपाधापी के अंदर फंसे हुए हैं कि मैं दूसरों से आगे कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। मेरा तो सिलेबस कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है। मेरे ना कभी कभी हाथ पैर कांपते हैं, कभी कभी नसों में ऐसे ऊंच नीच चुभन होती है। कभी कभी मेरे को लगता है यार मेरे को भूख नहीं लगी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, पानी नहीं पीऊंगा। नींद नहीं आ रही है भाई। एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा है, लेकिन मैं परेशान हूं एग्जाम का प्रेशर लेकर कि मेरा कुछ हुआ नहीं है, मैं कैसे करूंगा। मेरे को मान लो कुछ आता भी है तो मेरे को वो एग्जाम में लिख के कैसे आना है। इस बात का प्रॉपर प्रेशर बच्चों के साथ होता है, और मैं आपको इस प्रेशर से छूट दिलाने आया हूं और आपको एक रियलिटी चेक करवाने आया हूं कि तुम होंगे किसी भी क्लास में। ये प्रेशर जनरली 10वीं क्लास से स्टार्ट होता है, 11वीं 12वीं और उसके बाद चलता रहता है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और टिप्स आपके लिए है जो आपके काम में आएगी। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। 5 बात आपको बताऊंगा। अगर कोई बच्चा एग्जाम टाइम के प्रेशर से परेशान है तो मेरे दोस्त, ये पांचों चीजें आप मानो। पहली चीज, परफेक्शन की तरफ आप मत जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको 100% चीजें ही कवर अप करनी है। आप प्रोग्रेस की तरफ जाओ। प्रोग्रेस का मतलब होता है, अगर मैं परफेक्शन की तरफ जाने की सोचूंगा ना कि 100% सिलेबस कैसे करना है, कैसे करना है, हाउ 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 हाउ, सोचने से कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली करना स्टार्ट करो, प्रोग्रेस करो। अगर मैं प्रॉब्लम में घुसता चला जाऊंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तो कोशिश पहला कदम है। और कोशिश आपको बताती है कि आपको अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन पढ़ने के भी कुछ रूल्स हैं। अब जो बच्चा ये क्लियर कट है कि भाई इतना सिलेबस इतने कम टाइम पर मुझसे कवर अप नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि सबको पता है, इस इतिहास ने सब रिवील कर दिया है। भाई साहब, 70% ऐसा सिलेबस होता है जिसमें से सिर्फ 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 30% ऐसा सिलेबस होता है जिसमें से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। तो पहले तुम इसको कर लो ना। इंपॉर्टेंट चीजों को करने से हमारा मोरल बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, और तुम्हारे लिए सब्जेक्ट वाइज हमने हर एक चीज चैनल पे डाली हुई है। इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज, स्टार्ट करूं, प्रॉब्लम में ना घुसूं। दूसरे पॉइंट पर आता हूं भाई। ये टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, आपको ये डॉक्टर ने नहीं बताया कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे आपको लगातार पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको एक अच्छी स्टडी करनी है तो आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठे हो तो आप 40, 45, 50 मिनट या 1 घंटा पढ़ो। 10 मिनट का ब्रेक लो, स्मॉल ब्रेक में चाय पियो, पानी पियो, गर्म पानी पियो, वॉक करो, ऊपर नीचे बैठो, एक्सरसाइज करो। फिर 1-1.5 घंटा जैसे भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पढ़ो। आप अपने पढ़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ड्यूरेशन बढ़ाने जरूरी नहीं है। तो टाइम आपका ऐसे मैनेज होगा। नहीं तो ऐसा होगा, आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया, ओ भाई फिर पूरी प्रॉपर नींद आ रही है, पूरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। इससे अच्छा मैं 1.5-1.5, 2-2 घंटे के स्टडी करता तो हो सकता था मैं 10 घंटे भी पढ़ सकता था और अगले दिन भी अच्छे से पढ़ सकता हूं। लेकिन एक ही दिन लगातार पढ़ने से सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। राइट। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मेरा कल एग्जाम है तो आज मेरे को नींद ही नहीं आएगी, हो सकता है मैं 8 की जगह 10-11 घंटे लगातार भी पढ़ लूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं एग्जाम देकर आऊंगा तो प्रॉपर सोऊंगा, वो मेरा डोपामाइन रिलीज हो चुका होगा, पेपर खत्म, टेंशन गई। कम से कम उस पेपर की टेंशन तो गई जो मेरा हो गया। उस टाइम पर ये चीजें पॉसिबल है। और दोस्तों, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो और आप एक एक्टिव रिकॉल नहीं ले रहे तो तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट होती है। पढ़ने से क्या होगा, तुम्हें लिखना भी है। लिखने को बोलते हैं कि आप रिकॉल ले रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है आपको याद आ रहा नहीं आ रहा। इंग्लिश के लॉन्ग आंसर हो सकते हैं, बिजनेस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, एज पर अकाउंटेंसी के अंदर भी चीजें हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको रिकॉल करनी वो बहुत जरूरी है। अगर आपने 5 घंटे की स्टडी करी है तो 5 घंटे की स्टडी को समराइज करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो, आपकी चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कहूंगा आपको हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो अपनी मेंटल सिचुएशन खराब कर ली। आप हमेशा ये श्योरिटी दो खुद को, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, कोई बड़ी लेबर नहीं हो, तो कम से कम 7 घंटे की नींद आप ले रहे हो। 6 घंटे, 7 घंटे की नींद आपको लेनी है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में सेव तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। अगर आप सोओगे नहीं तो वो सेव कैसे होगा।
राइट? तो सोना बहुत जरूरी है, 7 घंटे की नींद आपको लेनी जरूरी है। ओके, अब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, यही सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। अरे यार, मेरे दोस्त ने तो ज्यादा कर लिया, अरे यार उस बच्चे ने तो ज्यादा कर लिया, अरे यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं तो। गलत कर रहे हो। कंपैरिजन स्टॉप करो, प्रोग्रेस पे ध्यान दो, तुम भी उसके बराबर पहुंचोगे, हो सकता है उसको बीट कर दो और आगे निकल जाओ। राइट? अब सोशल मीडिया के ट्रैप में कम से कम एग्जाम टाइम में तो मत फंसना कि 5 मिनट में रील स्क्रॉल कर लेता हूं। 5 मिनट करोगे तो वो कब 50 मिनट हो जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। राइट? एक मेन बात, फाइनल टॉक आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, एग्जाम का प्रेशर लेना अगर आपके दिल पे हावी हो रहा है तो आप समझो पहली बात कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। जब एग्जाम टाइम आते हैं तो सब एग्जाम के प्रेशर में ही होते हैं। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपके दिमागी हालात इसकी वजह से खराब नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं क्लास 11th क्लास 12th के मार्क्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। राइट? अगर तुम्हारे ऊपर ये ज्यादा ही प्रेशर बना रहे हैं तो तुम सिर्फ इसको पास करने की कोशिश करो, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। दरवाजे बंद नहीं होते कभी भी। तो आपकी जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है, अपने आप को बिल्कुल परेशान मत कर देना। जो मैंने चीजें बताई हैं, इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, हो सके अपने दोस्तों को बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन इन चीजों से गुजर रहा है तो शायद मेरी टिप्स उनके काम आए। तो यही मैं आपसे चाहता हूं। फिर भी कमेंट सेक्शन खाली है, आप क्या डिमांड करते हो, कोई दिक्कत डाउट परेशानी आप मुझे ये कहना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कि सर इसका टाइम टेबल बना के दो, या फिर कोई भी आपको डिटेल चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम्हारा भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, हमेशा तुम्हारे साथ सदैव तत्पर तैयार। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।